हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। पॉलिटी की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल। ये टॉपिक जो है वह आप लोगों को बिहार टीचर के एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। बिल्कुल गलत है ये। उनके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, ये भी गलत है। उनके विवेक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। और सी ऑप्शन है, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी है, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। अतः उपयुक्त प्रश्न का विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत है। बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, यह भी गलत है। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं। क्या क्या विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर सकता है, यह अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 356 कहता है राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। और अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, नियुक्त होते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल जो है वह नियुक्त होते हैं। और नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, आंसर हो जाएगा ए। एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक औपचारिक प्रधान होता है जिसे मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों पदावली के अंतर्गत मंत्रीगण भी आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद
201। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन से संबंधित प्रावधान करता है और अनुच्छेद 256 राज्यों की संघ की बाध्यता संबंधी प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल जिसे मनोनीत करे। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। संविधान का अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी उपबंध करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं? तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए में मुख्यमंत्री है, बिल्कुल गलत। बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भी गलत है। गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर, राज्यपाल। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है कि गवर्नर राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये गलत है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित होती है। ए है मंत्रिपरिषद, बिल्कुल गलत है। बी विधानमंडल, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री और सी राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा डी, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल जो होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है और मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। तो आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? ए है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, यह बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है कि वह अपने दल के नीतियों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। बी है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, बी बिल्कुल सही है। सी है प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, सी भी सही है। और डी है विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में सूचित करता है और उसका कर्तव्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितने सदस्य संख्या है? तो आंसर है 403, आंसर हो जाएगा बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार में विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद और संसद। संघ राज्य क्षेत्रों में जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी,
अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा अपने नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारत का महान्यायवादी। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 और 20। तो आंसर हो जाएगा ए, 13। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के लिए वर्तमान में 13 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित है? तो 20। आंसर हो जाएगा 20, किंतु वर्तमान में 13 चुने जाते हैं, अधिकतम वह 20 तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक पर कितनी देरी कर सकती है? 15 दिन, 14 दिन, 1 माह, 2 माह। तो आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। विधान परिषद को धन विधेयक के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को वह 14 दिन तक रोक सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद जो है वह राज्यसभा के समान ही भंग किए जाने का विषय नहीं है, किंतु इसे संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा के समान ही राज्य विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प पारित विशेष बहुमत करके जिसके अनुसरण में संसद एक कानून बनाएगी जिससे विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद का सृजन और उत्सादन कभी भी किया जा सकता है। उत्सादन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 400, 450, 500, 550। तो आंसर हो जाएगा सी, 500। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा अध्यक्ष की पुष्टि के पश्चात धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 199(3) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य राज्य मंत्रिपरिषद का नहीं है? शासन की नीति का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, बजट निर्माण, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श। तो डी ऑप्शन जो है वह सही है। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण या परामर्श राज्यपाल का कार्य है, राज्य मंत्रिपरिषद का नहीं। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163(1) में स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त है। उस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में यह प्रावधान है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी, 35 वर्ष। राज्य के गवर्नर नियुक्ति के लिए मुख्यतः 2 अर्हताएं हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। फर्स्ट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और सेकेंड, नियुक्ति के समय वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, गवर्नर। तो आंसर हो जाएगा डी, गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है।
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्य विधान परिषद का गठन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं: राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जो संसद विधि द्वारा भी निर्दिष्ट करें। सेकंड है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष के स्नातक राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष के से अध्यापन कार्य में लगे व्यक्ति राज्य की विधानसभा के सदस्य, इतने लोग जो है वह विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, जबकि राजस्थान में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? 30 दिन, बिल्कुल गलत है। 14 दिन, ये भी गलत है। 60 दिन, ये भी गलत है। और 90 दिन, ये भी गलत है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है वह इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो 14 दिन। यदि 14 दिन में पारित नहीं होगा तो वह स्वतः पारित समझा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। धन विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशें सहित विधानसभा को लौटा देगी। अंततः सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा का पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में विधान परिषद है, बाकी उत्तराखंड में नहीं है। भारत में जो है बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एक सदनीय व्यवस्थापिका है? कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। तो आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार जो है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि उड़ीसा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। तो आंसर हो जाएगा सी, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके तमिलनाडु के डीएमके के सरकार ने 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की संस्तुति की थी? तो राजमन्नार आयोग। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषद। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या उसका लोप कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में 1/12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम नहीं होती है। अर्थात राज्य की विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी, 30 वर्ष। राज्यसभा की तरह ही राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी विधान परिषद के लिए निर्वाचित नहीं होगा जब तक कि वह उस राज्य में किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है, जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वह केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, एडवोकेट जनरल। और महान्यायवादी जो है वह केंद्र सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर, मुख्य सचिव। तो आंसर हो जाएगा बी, मुख्य चुनाव अधिकारी। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। राज्य से चुनाव क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे मतदान द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी या चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष, बिल्कुल गलत है। 2 वर्ष, ये भी गलत है। 3 वर्ष, ये भी गलत है। और 6 माह, ये भी गलत है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम जो है वह 6 सप्ताह के लिए वैलिड होता है। तो इस प्रकार इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र का सभापतित्व लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र की सभापतित्व जो है वह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। आंसर हो जाएगा सी। राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसमें से कोई सही नहीं होगा। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार राज्यों में विधायी प्रक्रिया में विधानसभा व विधान परिषद के संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है, तो इसमें से कोई सही नहीं है। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उच्च न्यायालय। अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।